बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हक खतीब साहब बिल आखिर अपने बिल से बाहर आ गए। पहले वो ये तासुर दे रहे थे कि शायद हम जो उनके करतब अवाम के सामने बेनकाब कर रहे हैं, हम जो उनकी हकीकत और असल चेहरा पाकिस्तान के लोगों के सामने रख रहे हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब उन्होंने इस सारे मामले के बाद पहला इंटरव्यू दिया है और उससे ये अंदाजा हो रहा है कि उन्हें तकलीफ पहुंच रही है और हम उन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे इसलिए कि वो पाकिस्तान के मजबूर, बेकस, लाचार, बेजबान और माजूर अफराद को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अपने आस्ताने पर फ्रॉड करके उनसे लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं, उनकी तज़हीक कर रहे हैं, उनकी तकालीफ में इजाफे का बायस बन रहे हैं। इंशाल्लाह हम उन तमाम मजबूर और बेबस अफराद का मुकदमा लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक ये हक खतीब अपने फ्रॉड, जालसाजी, अपने करतबों, शोबदेबाजियों से बाज नहीं आ जाते। तो जनाब, पहला इंटरव्यू हक खतीब का और उस इंटरव्यू में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100% हमारा मुकदमा तस्लीम कर लिया इस फ्रॉडिये ने, इस जालसाज ने। एक एक करके इस इंटरव्यू का पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली तो दरखास्त कि ऐसा ही इंटरव्यू आप हमें भी दे देते, जरा बहुत ही अच्छे वाले पुरसुकून माहौल के अंदर हमें भी आप ऐसा ही टाइम देते, बजाय इसके कि शोर शराबा, बजाय इसके कि आप हमलावर करवाते अपने चेलों, अपने गुंडों को हम पर। इसी तरह जरा बैठकर बात करते तो जरा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। पाकिस्तान के लोगों को पता चल जाता कि आपकी औकात और आपकी हैसियत क्या है। लेकिन चलिए, आपने अपनी मर्जी के मुताबिक, एक बहुत ही यंगस्टर है जिन्हें आपने इंटरव्यू दिया, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन वो बार बार लिखे हुए सवाल जो कि लिख के जाए, पहले हक खतीब को भी दिए गए थे, वो सवाल उनसे कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद, यानी पेपर आउट भी हो गया, फिर भी ये जालसाज पास नहीं हो सका। तो जरा मैं बताता हूं कि इनके इंटरव्यू में क्या क्या झोल है। पहली बात जिन्होंने की कि मेरे आस्ताने पर आने वाले तमाम लोगों को, जिसको जो भी मरज हो उसको शिफा मिलती है। मेरे फेसबुक के पेज पर जाइए, मेरे यूट्यूब पर जाइए, आपको ऐसी दर्जनों वीडियोस मिलेंगी जिसमें लोग वावेला कर रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं, जिनमें बेजबान अफराद, माजूर अफराद, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला इंसान, मुख्तलिफ बच्चियां, खवातीन, लड़कियां चीख चीख कर, रो रो कर बता रही हैं कि ये कितना बड़ा फ्रॉडिया है। 9 बार, 12 बार दम करवाने के लिए वो इसके जालसाजी और फ्रॉड के अड्डे पर गई, वो बच्चियां, वो खवातीन, वो शख्स, वो मर्द हजरात, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। और ऐसी सैकड़ों वीडियोस अभी मंजर आम पर आएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। टोटल 3 लाख इस लोगों ने मुझसे लिए। इकरार भाई कहेगा इसके सामने आप जाना चाहोगे? मैं कहूँगा मैं इसके सामने जाना चाहूँगा, इसने पैसे हमसे लिए हैं। हम 8 दफा गए हैं, ये इसकी जुबान तो छोड़े कुछ भी फाका नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम उन चीजों का इलाज करते हैं जिनको साइंस तस्लीम नहीं करती। तो आज की इस वीडियो में मैं दावा करता हूं कि अनकरीब मैं वो हकायक आपके सामने लेकर आऊंगा कि जिनमें यह बात साबित होगी कि हक खतीब खुद रोजाना की बुनियाद पर कितनी गोलियां खाते हैं मेडिकल वाली, और कितनी दवाएं इस्तेमाल करते हैं, और उन दवाओं में कौन कौन सी नशा आवर दवा शामिल है। और फिर ये कुरान पाक पर हाथ रखकर मेरे उस दावे को जरा झुटलाएं। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले वक्त में ये मंजर आम पर लेकर आऊंगा कि लोगों को डॉक्टरी इलाज से मना करने वाला ये बदबख्त रोजाना की बुनियाद पर खुद 3 वक्त कौन कौन सी और कितनी टैबलेट्स लेता है, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतजार कीजिएगा। दूसरा इनका ये कहना था कि मुंह से सुइयां या आंखों से चेने बरामद करने वाला जो इल्म या अमल है वो मुझे सीना ब सीना मुंतकिल हुआ है। ये अमल नहीं है, ये सीना ब सीना अता है। तो हक खतीब के वालिद मोहतरम से इस तरह का कोई अमल ये खुद साबित कर दें, या उससे पहले अपने सिलसिले के जिन बुजुर्गों का नाम ही लेते हैं कि जो इनको ओन नहीं करते, इस पर भी मैं एक वीलॉग करूंगा कि तसव्वुफ के जिस सिलसिले से ये खुद को जोड़ रहे हैं, वो लोग भी, वो दरगाहें भी, वो मुर्शिद भी, वो पीर भी इस नालायक, नाबलद फ्रॉडिये को अपना हिस्सा मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका भी इंतजार कीजिएगा। सबसे अहम बात जिसमें इन्होंने जरा जज्बाती होने की कोशिश की कि जी इकरारुल हसन साहब को चाहिए था कि मैं उनके नाना की खत्म नबूवत की बात कर रहा था, वो कम से कम इसका ख्याल करते। मैंने इसी चीज का ख्याल किया कि आप जैसे फ्रॉडिये और आप जैसे बदबख्त को
جو کہ غریب معذور مجبور مریض لوگوں کو لوٹ لوٹ کر اربوں روپے کی جائیداد بنا چکا ہے، ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی پر آپ یہ فراڈ کریں، یہ جال سازی کریں۔ یہی پرابلم ہے، یہی دکھ ہے اور یہی تکلیف ہے کہ ہم اپنے آقا کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے آپ کو فراڈ اور جال سازی کے نام پر۔ جس طرح سے آپ آنکھوں سے چینے برآمد کرتے ہیں، جس طرح سے آپ منہ سے کیلیں نکالتے ہیں، چھریاں نکالتے ہیں، زخموں میں سے تاریں برآمد کرتے ہیں، ہم نے پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کی کہ یہ محض ایک کرتب ہے۔ آپ کو اس نقطے سے نہیں ہلنے دیں گے، آپ کو ختم نبوت کی آڑ نہیں